मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया। मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो तो लालू परिवार की लाडली कही जाने वाली दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक बिहार विधानसभा चुनावों में हुई महागठबंधन और आरजेडी की करारी हार के बाद ये दुख भरी बातें क्यों कही। लाडली बेटी ऐसा क्यों कह रही है कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया है, मुझे अनाथ बनाया गया है। वो मायका जहां पर बेटियां रानी बनकर राज करती हैं, वहीं पर आखिर किसने रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठा दी। और तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने आखिर जो है अपना परिवार क्यों छोड़ा है, क्या कुछ हुआ है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन और आरजेडी की करारी हार के बाद जो है एक पारिवारिक घमासान देखने को मिला। दरअसल जहां हम अक्सर ये देखते हैं कि चुनावों में हार के बाद जो पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं और पार्टी कोई कोई छोड़ते दल बदलते हैं, लेकिन यहां पर तो परिवार में घमासान मिलता हुआ दिखाई दिया। जहां रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी थी, वो ऐलान करती है कि अब से मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं आरजेडी छोड़ रही हूं, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, और यही नहीं, मैं अपना मायका छोड़ रही हूं। इसके बाद वो रविवार को एक और पोस्ट करते हैं जहां वो कहती हैं कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मुझ पर चप्पल उठाई गई। इसके बाद वो और भी कहती हैं कि किसी भी परिवार में मेरे जैसी बेटी ना हो। वो बेटी जिसे किडनी दी, तो आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, आपको बताएंगे। और आखिर वो कौन दो शख्स हैं जिन्हें तेज प्रताप जयचंद कहते हैं, तो वहीं रोहिणी ने भी उन पर निशाना साधा है। संजय यादव और रमीज, इन पर हम बात करेंगे आखिर कौन है, लेकिन उसके पहले उस घमासान पर, उन भावुक बातों पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे, जहां रोहिणी आचार्य ने जो है अपना दिल का जो दर्द था उसे साझा किया है। तो देखिए, हार के बाद जो है वो राबड़ी आवाज से रोते हुए निकली। उसके बाद जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंची, तो वहां पर पत्रकारों से जब उनका जो है सामना हुआ, सवाल हुए, तो उन्होंने कहा, हर कोई कह रहा है कि आरजेडी क्यों हार गई, सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये सवाल तेजस्वी से कीजिए। हमने किया तो हम पर जो है चप्पल उठाई गई। रोहिणी आचार्य ने रविवार को एक और पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। तो देखिए, उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उन्हें ये कहा गया, दूसरे पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि पिता को किडनी जब उन्होंने दी तो उसे गंदा बताया गया। उन्होंने कहा कि मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आप मायके में कोई बेटा या भाई हो, तो भूल कर भी आप अपने मायके में जो है अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। अब यहाँ पर उन्होंने हरियाणवी दोस्त की बात किया, तो अब हम उस पर भी आ जाएंगे। हरियाणवी दोस्त कोई और नहीं बल्कि संजय यादव है। आखिर संजय यादव और रमीज पर क्यों निशाना साधा है, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इन दोनों के बारे में अगर जानकारी दूं, संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। 2012 में आरजेडी ज्वाइन की। तेजस्वी यादव और आरजेडी के सलाहकार हैं। तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सलाहकार रह चुके हैं। आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने का दावा इन्होंने किया है। सीट से लेकर
टिकट बंटवारे में अहम भूमिका रही। तो अब समझ आई कितने मजबूत आदमी हैं। तो इनकी 2.18 करोड़ की संपत्ति है और दिल्ली में जब 2012 में इनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी और 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तब तेजस्वी पटना लौटे और साथ ही संजय यादव को भी बुला लिया। वहीं रमीश कौन है वो भी जान ले। तो रमीश यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीश सपा के पूर्व सांसद के दामाद हैं। बीते 2 साल से टीम तेजस्वी में खास भूमिका है इनकी। तेजस्वी के वॉर रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते, चुनाव संभालते हैं। यूपी के 2 थानों में हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत 12 केस। तो देखिए तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, उसके बाद वो ये कह रहे थे कि तेजस्वी फिलस्वी होगा इन चुनाव के नतीजे आने पर और आरजेडी को जयचंद खोखला कर रहे हैं। तो वहीं रोहिणी यादव ने जब ये अपना मकान छोड़ा है और अपना मायका छोड़ा है, ऐलान किया है, तो उसके बाद तेज प्रताप की पार्टी की ओर से भी इस पर जो है बयान आया है, वो हम आपको बताते हैं। तो रोहिणी आचार्य ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने खुलासे किए हैं और जो दुख अपना मीडिया के सामने, समाज के सामने जाहिर किया, उसके बाद उनके भाई का भी बयान आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तो देखिए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। तो ये बड़ा बयान एक भाई का अपनी बहन के लिए आया है। तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। शनिवार को मीडिया के सामने रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीश से जाकर पूछना चाहिए। इसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर पार्टी जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, बीजेपी, हम और भी पार्टियां इस घटनाक्रम पर अपना बयान दे रही है। जहां बीजेपी ने कहा है कि जिसने अपनी बेटी को सम्मान नहीं दिया वो बिहार की महिलाओं का क्या भला करेंगे। वहीं हमने भी इस मामले में टिप्पणी की है और ये भी कहा कि राजद नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर हम नेता संतोष कुमार सुमन ने कहा ये उनका आंतरिक मामला है, मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए एक बात इससे साफ हो गई कि कुछ तो लालू परिवार में जो है आंतरिक कलह चल रहा है, तभी तेज प्रताप के बाद रोहिणी यादव भी अब चली गई हैं घर छोड़कर। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये जो है रमीश और संजय यादव की भूमिका पर बेशक सवाल उठ रहे कि क्या यही लालू परिवार में फूट डाल रहे हैं। और एक और बात इससे समझ आती है कि शायद उन्होंने जब ये अपना मायका छोड़ा तो कहीं ना कहीं लालू यादव भी अभी जो है राबड़ी या फिर अन्य जो उनके भाई बहन है कुछ अभी कर नहीं पाए हैं, नहीं तो तेजस्वी और बाकियों को समझाते जरूर और रोहिणी मायका ना छोड़ती। यानी कि एक तरीके से रोहिणी ये भी कह गई हैं कि उनके पिता ने भी उनका सहयोग नहीं दिया है, माँ ने भी सहयोग नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर, रोहिणी के परिवार छोड़ने पर, राजनीति छोड़ने पर, उनके इन बयानों पर और तेज प्रताप के जयचंद वाले बयान पर, हमें जरूर बताएं।